राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, तो पितृपक्ष की जानकारी पूरी मिलेगी इस वीडियो में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय करने, ये सब देखने को मिलेगा मेरी आज के वीडियो में। तो हम सबसे पहले हम करेंगे अपने कान्हा किशोरी यानी श्यामा और श्री जी के दर्शन। इनका नाम मैंने श्यामा रखा है, ये श्री जी है हमारी। तो श्यामा और श्री जी के दर्शन, भाई देखो हम नहीं रखते, प्रभु जिस नाम से हम लोगों से बुलवाना चाहते हैं वो अपने आप देते हैं हमें, ठीक है। तो मेरे मन में विचार आया था कि आप श्यामा नाम, मतलब मुझे श्यामा कह के बुलाओ, तो बस तो मैंने इनको श्यामा कर दिया था नाम इनका। तो ये हमारे श्यामा और श्री जी हो गए। अच्छा, अब दिखाती हूँ कन्नू किशोरी के दर्शन कराती हूँ। ये है श्रृंगार मेरे कान्हा का आज, ठीक है। कानू आज मेरा बहुत सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, ठीक है। डेली इसको मतलब डिफरेंट मेकअप चाहिए, इसलिए मम्मा मुझे परमानेंट मेकअप भी नहीं कराना है। ये इनके खुद के विचार है, मतलब ऐसा कई बार सोचा था कि मतलब मेकअप करा लूँ पर पता नहीं हर बार ऐसा हो जाता है, डिले हो जाए या कुछ हो जाता है तो नहीं कराते। अब चलो ठीक है, नहीं करा रहे तो मैं तो कर ही रही हूँ, ऐसे मेरे को सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा है, किया है कन्नू ने हमारे। तो यहाँ हमारे गणपति विराजमान है, गणपति के दर्शन, राम दरबार के दर्शन, ये पंचमुखी मेरे हनुमान के दर्शन है ना, और ये हमारे खाटू श्याम, ये सब मतलब सारे देवी देवताओं के दर्शन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। और पितृपक्ष है ना, तो पितृपक्ष से सारी जानकारी, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से हो पाई है वो सारी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दूंगी। हमारा कान्हा, गुड मॉर्निंग कन्नू, राधे राधे। तो ये सब चीज़ें, और चलो अब हमें क्या करना है, शनिवार है ना, तो शनिवार वाले दिन हमें सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। शमी, अब अगर देखिए आप पीपल के नीचे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन घर में तो पीपल नहीं होता है, तो हमें घर में भी कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलित करना है। तो आपके पास अगर बेल का पेड़ है, बेलपत्र पेड़ है, तो आप उसको लगा दीजिए, वरना शमी पेड़ में तो अवश्य ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हमें इस दिन शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, शिव जी की पूजा भी हम कर सकते हैं। पर मैंने इस तरीके से जल में, यहाँ पे मैंने इसमें जल में मैंने केवल काले तिल डाले हैं। आप थोड़ा सा दूध और मिश्री भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर अक्षत और काले तिल डाले हैं, वो मैं अर्पित करूँगी। दोनों को ही मुझे अर्पित करना है, मुझे इसको भी और इनको भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अर्पित करते हैं जल। सबसे पहले ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। इसमें क्या है ना, एक तो हमारा ये वाला पेड़ दोनों एक साथ ही हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये ना एक्चुअली झुक गया है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ये हमारा, तो मैं इनको इधर कर देती हूँ, तो इसलिए आपको इजीली दिखे, ठीक है। तो आसान तरीके से बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम अष्टचंदन शमी के पेड़ को भी लगाएंगे और इनके पेड़ को भी लगाएंगे अक्षर। बेलपत्र की पूजा वैसे आपको सोमवार को तो अवश्य ही करनी चाहिए, पर शनिवार वाले दिन भी आप कर सकते हैं, इनकी भी कर सकते हैं यहाँ पे। और बस हो गई पूजा हमारी, और हम यहाँ पे करेंगे ऐसा। इसके नीचे आप शिव चालीसा, शनि चालीसा, ये सब चीज़ें भी आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें ये दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, ये सरसों के तेल का दीपक, इसमें मैंने तिल डाले हैं तो वो प्रज्वलित करा है मैंने इनके नीचे। तो यहाँ पे अब हम शमी के पेड़ के नीचे इसको लगाएंगे, धूप बत्ती भी लगा दूंगी। इससे हम करेंगे हमारी कंप्लीट। ये हो गया, कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कुछ नहीं है, आप इजीली पूजा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो है एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पितृपक्ष की बातें, पितृपक्ष कब से कब तक है,
आप लोग कब से कब तक मतलब उनका जो तर्पण करते हैं जो लोग, उनका कब तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें बताती हूँ आपको। तो पितृपक्ष, चलिए बात कर लेते हैं पितृपक्ष के बारे में। तो पितृपक्ष हमारे कब से होते हैं? जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है और अश्विन मास की अमावस तक ये चलते हैं और भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 16 दिन के होते हैं। इस बार 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है ये, ठीक है। इनको हम अन्य नामों से भी इनको हम जानते हैं। तो वो अन्य नाम हैं हमारे पास महालय पक्ष, अपरदक्ष। तो इन नामों से, अन्य नामों से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, दादा दादी नहीं होते हैं, तो इन लोगों का हम श्राद्ध करते हैं, ठीक है। हम भी एक जीवात्मा ही थे पहले, और कहते हैं ना, हमें जिस कुल में जन्म दिया गया है, तो कहते हैं उन्नति की तरफ बढ़ाना। तो हमें क्या करना है, वो भले ही नहीं है, लेकिन हमें जो हम लोग होते हैं भाई, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, वैसे तो श्राद्ध का ये होता है कि भाई जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है तो वो ही करते हैं। जैसे मान लो सपोज मेरे सास ससुर हैं, तो वो जो करेंगे तो वो उनका करेंगे अपने जो के पेरेंट्स होंगे, है ना। क्योंकि हमारे तो, हम तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ विधि। आपको क्या करना है, एक टाइमिंग होती है कुतुब टाइमिंग में, यानी 11:30 से लेके 12:30 तक की जो टाइमिंग होती है, हमें इसमें उनको जल अर्पण करना चाहिए काले तिल डालकर। आप ये जल पीपल के वृक्ष में भी डाल सकते हैं, और कुशा का जरूर यूज़ कीजिए। उस कुशा को पितृ मान के उसको हम उस पर ही तर्पण कर देते हैं ना। तो हमें कुशा लेनी चाहिए। कुशा को 108 बार, या जो भी हमारा जितना ये क्रियाएं होती हैं, तो वो हम कुशा में, मतलब कुशा को ही हम पितृ मान के उनका तर्पण करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही चाहिए। फिर एक चीज़, कुछ लोगों का आता है कि भाई जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है या चली जाती है, या अन्य जो धर्म है उन सब का, तो वो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों। देखिए अपने अपने धर्म, जब हम किसी धर्म को अपना, या हम देखो हम नहीं अपनाते, पहली बात तो हमें जिस धर्म में जन्म दिया है ईश्वर ने, मतलब जो हमारे पेरेंट्स थे, हम तो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही तो आए हैं। इसमें ऐसा तो नहीं था कि, क्योंकि देखो जो अन्य जो धर्म है उनके बच्चे हैं, तो वो उनके संस्कारों को मानते हैं। तो हम जब इस धर्म में, तो मैं इन संस्कारों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस धर्म में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पैदा होते ही हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। देखो ये कुछ नहीं होता। हम सबसे पहले होते हैं इंसान, ठीक है। अब ऐसा होता है, हम जिस घर में आए हैं वहाँ पे कुछ जो पूजा पाठ की दैनिक क्रियाएं होती हैं, तो हम उनका हिस्सा बनते हैं। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखते हैं। हमारे अपने पेरेंट्स से सीखा पूजा करना, अपने घर में देखा हमारे दादा वगैरह का जो श्राद्ध, हमारे पापा जी वगैरह का, तो हम वही चीज़ को एक आगे फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें करनी भी चाहिए। हम जिस धर्म में रह रहे हैं उसे पूर्णतः हमें मानना भी चाहिए, ठीक है। आप अपने जो आपके पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप वैसे चाहे भले ही गीता ना पढ़ते हो, लेकिन आप 16 दिन 15 दिन गीता जरूर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। जिनको शांति नहीं मिलती है, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो कहते गीता मुक्तिदायिनी तो है गीता। तो गीता से तो अच्छी शायद, मतलब पुस्तक देखिए धार्मिक सारी ही अच्छी होती है, मुक्तिदाता, लेकिन गीता भी है। तो गीता का आप 7वां जो अध्याय है वो अवश्य ही पढ़ना चाहिए आपको। वो आप अमावस वाले दिन भी पढ़ सकते हैं, और पूर्णिमा वाले जिस दिन आप वाले स्टार्ट हो रहे हैं श्राद्ध, आप उस दिन भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। और गाय को रोटी दीजिए, है ना, घी लगा के गुड़ डाल के देनी चाहिए। कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, जितने पशु पक्षी हैं उन्हें भोजन कराइए, गरीबों को भोजन कराइए, दान करिए, है ना, पिंड दान कर दीजिए। पितृदोष, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी जो कुंडली में किसी किसी की पितृदोष होता है, तो उसके लिए आप आपके पितरों का एक गायत्री मंत्र है, तो आप वो करिए इन दिनों में। देखिए आप जितना उनके लिए कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर पितृ जो होते हैं वो पृथ्वी पर निवास करते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए आते हैं। तो हम उन्हें जितने अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हैं, मतलब जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं आप वो बना दीजिए। और जो उनकी तिथि वाले दिन है तो उनकी आप थाली निकालिए प्रॉपर, वो थाली खुद नहीं खानी होती है ना, वो थाली दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे सब लोग हैं। भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, आप पितृ कवच पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें अपने जीवन में, और जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। कहते हैं ना कि हमारे जिसमें घर में बड़े खुश होते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली खुशियाँ आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी ही चाहिए, तो मेरा मानना ये है। बाकी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भैया, जो नहीं करता उनको हम नहीं समझा सकते।
बाकी आपकी मर्जी, वो तो आप खुद जानेंगे। ठीक है, तो ये सब कीजिए और ईश्वर का जो भजन है वो निरंतर करते रहिए, राधा राधा रटते रहिए, है ना। तो राधा नाम तो छोड़ना ही नहीं है, राधा नाम रटना है, श्री कृष्ण राधा राधा नाम। महामंत्र ले लो, महामंत्र जपते जाओ। देखो ईश्वर ही तो हमको उस लेवल पे ले जाता है, क्योंकि एक ईश्वर में ही इतना सामर्थ्य है। हम सिर्फ एक छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, है ना, किसी के लिए जो विधियाँ बताई गई, जो विधान बताए गए, जो शास्त्रों के अनुसार है ना। तो मैं उनके उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदू धर्म में मतलब हमने मतलब उस धर्म की प्रक्रियाओं को हम मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आपके माता पिता के लिए जो आवश्यक है, आपके बच्चों के लिए आवश्यक है, वो चीज़ आपको करनी ही चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए। कुछ लोग को फिर दोष लगाते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पितरों का ये सब पितरों का है, सब चीज़ें करनी चाहिए हमें। और पितृ 15 दिन के होते हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगी हमारी माता रानी, तो फिर माता रानी की पूजा करेंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि पितरों का मतलब कुछ कि और जो कास्टेज होती हैं तो उनका तो कुछ नहीं होता भाई, वो उनके नहीं होते हैं पितरों के। देखो अपनी अपनी भावना है, देखो लोगों का काम है बोलना, वो पता क्या होता है, लोग बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो अगर शास्त्र सम्मत बातें करोगे तो भैया बहुत लेवल ऊपर है, ठीक है, तो उसमें जीतना भाई मुश्किल है किसी से भी, ठीक है। और आप ये देखो ना कि जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं तो वो गलत तो होंगी नहीं, कहीं न कहीं प्रमाणित हैं तभी शास्त्रों में लिखी गई हैं। और ऐसा तो नहीं कि आज लिखी कल मिटा दी। तो जब हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जब हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, जो हमारे धर्म में जो हमें अनुयायी मतलब अनुयायी करना चाहिए, जो हम उन्हें बातें चीज़ें अच्छी बातें माननी चाहिए, तो मानने में अच्छी बातों को करने में क्या बुराई है, तो करनी चाहिए हमें डेफ़िनेटली से। लोग हैं, लोगों का हमें कहना, कहते रहेंगे ये मत करो, वो मत करो। मॉडर्निटी बहुत आ गई है ना एक्चुअल में लोगों में आजकल। तो भैया मॉडर्निटी आप पढ़े हो लिखे हो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मॉडर्निटी और संस्कार दोनों में बहुत अंतर है, उन दोनों को डिफरेंस करना सीखो। आपके मॉडर्न हो जाने से हमारी शास्त्रीय पद्धति, हमारे शास्त्र झूठे नहीं हो जाते, वो चीज़ है, वो लिखित है, प्रमाणित है, तभी कुछ है, ठीक है। आपके मॉडर्न हो जाने से, आपके ये सब साधना करने से या उन्हें से किसी को कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि जिसके हम तो वहाँ कर आए थे, अरे यार एक बात बताओ, तुम जब अभी धरती पे हो, ठीक है, तुम्हारे किसने पाला, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, मतलब तुम एक जीवात्मा थे, अपने पेट में आपकी माँ 9 महीने तक आपको गर्भ में रखती है, तो आप उसके लिए थोड़ी सी चीज़ नहीं कर सकते, करनी चाहिए ना आपको। तो वो सारी चीज़ें कहना चाह रही हूँ मैं। लोगों का तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ से देखो लोगों का तो कहते रहते हैं, लोगों का छोड़ दो कहना सुनना, कि जो हम तो भाई शास्त्र सम्मत बातें मानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, और जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम वही मानते हैं, ठीक है। पढ़ने का भी ये नहीं है हम एनालाइज ना करें या फिर हम इन चीज़ों को एकदम ही अंधे हो गए, ऐसा नहीं है, हम दोनों चीज़ों से एनालाइज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने संस्कार भूल जाओ, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन संस्कारों के सहित आगे बढ़ो, अपने संस्कारों को पीछे छोड़ के नहीं, है ना, अपने धर्म को पीछे छोड़ के नहीं आप आगे बढ़ सकते, क्योंकि आप जिस धर्म के हो आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है ना। तो वो चीज़, हर चीज़ में नॉलेज रखो, ऐसा नहीं है, और हर धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, मैं हमेशा से कहती हूँ ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक ही है, मुक्तिदाता वही है। तो कान्हा से ज़्यादा तो भाई सबसे बड़े तो हमारे कन्नू है, कन्नू से ज़्यादा तो मुक्तिदाता कोई हो ही नहीं सकता। तो वो उनके तो जब हम गीता पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं देखने को मिलती हैं, और लोगों को क्रिटिसाइज़ करने दो, कर रहे हैं, जो कोई कुछ कह रहा है तो हाँ भैया आप सही हो और हम गलत हैं, हम तो ये कह लेते हैं, आप अच्छे हो हम बुरे हैं, बस ठीक है। देखो किसी के अच्छाई कहने से तो ना हम अच्छे बनेंगे, ना किसी के बुरे कहने से हम बुरे बनेंगे, ठीक है। जो अपनी अपनी सोच होती है, जिसकी सोच जैसी हम है उसके लिए वैसे, ठीक है। हम उसकी सोच को हम अच्छा अपने आप को कह के भी हम अच्छा नहीं बन सकते, तो ये तो आप चीज़ें भूल जाइए। रही बात पुराणों के अनुसार अगर हम पितरों की बातें करेंगे तो 2 श्रेणियों में रखे जाते हैं हमारे पितृ जो होते हैं, एक तो दिव्य पितृ होते हैं और एक होते हैं मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस जमात को कहा जाता है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर, है ना, मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए, है ना, इसका निर्णय करता है।
तो इस जमात का प्रधान कौन है? यमराज। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि इनको क्या गति दी जाए, कहाँ जन्म दिया जाए जो। और पितरों का प्रधान अगर माना जाता है तो आर्यमा को माना जाता है। आर्यमा कौन थे? पितृ देवता कौन है? आर्यमा। पितरों का देव है आर्यमा। ये महर्षि कश्यप थे। महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता के अदिति के पुत्र हैं ये। ठीक है। तो अगर चीज़ें देखो, मैं थोड़ी बहुत शास्त्रीय चीज़ें भी बता देती हूँ बीच बीच में। तो मैंने बता दिया पितृ कौन थे, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट लिस्ट में बताई। अगर बहुत बताऊँगी तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि शाम को भी बनानी होती है वीडियो, तो पूरे दिन दिखानी होती है, तो फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 2.5-3 घंटे की वीडियो चली जाएगी। क्योंकि शास्त्र बस सारी चीज़ें समझाने लग जाए तो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ जो। और वीडियो के बीच में मैंने देखो पितृ कवच डाला है, ठीक है, गायत्री श्रोत डाला है पितरों के लिए, तो वो आप देख लो। अगर आप देखना चाहते हो तो ये सब चीज़ें देखो। मैं बिल्कुल वीडियो के बीच बीच में कोई क्लिप्स डाल दूँगी, तो वो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। और हमेशा करने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो करने वाले हैं तो हम अपने, जब हम सबके लिए करते हैं तो अपने पितरों के लिए भी करेंगे। दान करो, पुण्य करो, बहुत सारी चीज़ें। और पशु पक्षियों को भी भोजन दो, पानी दो, अनाथालयों में चीज़ें जाके बांट सकते हो आप लोग, है ना। और गरीब बच्चों को दान करो, उन्हें खाना खिलाओ, कहीं पे भंडारा करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। इससे क्या होगा, जो आपके पितर होंगे उनकी आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी, है ना। और 15-16 दिन बाद तो वो फिर वहीं चले जाएंगे। तो जब तक हैं, और चीज़ें कहते हैं ना, कभी कभी सडनली कोई आ जाता है तो वो किसी के भेष में भी आ सकते हैं। तो कभी किसी का इन दिनों में अपमान मत करिए, चाहे वो जानवर हो, कुत्ता, गाय, बिल्ली, जो भी है। अब दीपक जलाने, और यही करते हो अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।